हेलो दोस्तों, लर्न विद नरोत्तम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम CGL 2024 टायर 1 की 10 सितंबर की शिफ्ट थर्ड का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280 है और एक्स वाई बराबर 120 है तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 280 प्लस माइनस 280 माइनस 2xy। एक्स वाई दिया हुआ है 120, तो 2xy कितना हो जाएगा 240 अपॉन अंडर रूट में 280 प्लस 240। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा रूट में 40 अपॉन नीचे आ जाएगा रूट में 280 प्लस 240 कितना हो जाएगा 520। जीरो से जीरो कट जाएगा और 4 से 52 कट जाएगा 13 बार। तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट में 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। तो धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में और वापस आने में कितने घंटों का समय लगेगा। देखो टोटल दूरी 105 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में जाएगा तो इस नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल 18 और धारा की 3, तो 18 प्लस 3 धारा की दिशा में हो जाएगी, प्लस वापस भी 105 किलोमीटर आना है और वापस आने में नाव की चाल क्या कितनी हो जाएगी 18 माइनस 3। तो इसको सोल्व करने में कितना आ जाएगा 105 अपॉन 21 प्लस 105 अपॉन 15। 21 से 105 5 बार और 15 से 105 7 बार, कितना हो जाएगा 5 और 7 12 घंटे। तो इसे 105 किलोमीटर जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगेगा 12 घंटे का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए एक देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है, 4r1r2 बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स से बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई और वाई है आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 4r1r2 बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो बराबर कितना आ जाएगा 9 नाम 81, 81 माइनस 25 जाएगा कितना बचेगा 56। 4 से 56 कितनी बार कट जाएगा 14 बार। तो r1 इंटू R2 बराबर कितना आ जाएगा 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। जैसे दिया हुआ है हमें कोई एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, हमें इनकी रेडियस नहीं पता है, इनकी हमें टेंजेंट पता है। ये बाह्य स्पर्श रेखा है, जैसे इसको मान लेते हैं A और इसको B। तो इसकी लेंथ दी हुई है हमें 9 और एक आंतरिक स्पर्श रेखा दी हुई है इसकी कॉमन, ये मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P और ये है Q, इसकी लेंथ दी हुई है 5। तो हमें पूछा दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल। तो देखिए इसको यहाँ इसको सेंटर से मिलाया तो ये 90 डिग्री, इसको सेंटर ये यहाँ 90, तो दोनों के सेंटरों को मिलाएंगे तो ये दूरी को मान लेते हैं हम D। अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं तो ऐसे मिलेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये पूरी R1 है और ये R2 है, तो ये कितनी आ जाएगी R1 माइनस R2 और ये 90 है। तो इसके सामने का ये कर्ण, तो ये लेंथ निकालने के लिए हम ये डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं, अब इससे देख लेते हैं, ये आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 दी हुई है, इसको सेंटर से मिलेंगे तो ये 90 और इसको सेंटर से मिलेंगे तो ये यहाँ 90। तो हमें D बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये R1 है ये R2 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो R1
प्लस R2 का स्क्वायर। इन दोनों को बराबर करने पे सोल्व करने में क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने में कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर जाएगा तो यहाँ 56 आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट जाएगा और R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बचेगा 4R1 R2, तो 4 से 56 कट जाएगा 14 बार, तो R1 R2 बराबर आ जाएगा 14। ये तो हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि 4R1 R2 बराबर होता है बाह्य स्पर्शरेखा x का स्क्वायर माइनस आंतरिक स्पर्शरेखा y का स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रख लेना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कागज़ का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। यदि कागज़ को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो देखिए जैसे ये कागज़ का टुकड़ा है, इसकी लेंथ ये 50 मीटर दी हुई है, चौड़ाई इसकी 22 मीटर है। इसको चौड़ाई के साथ लपेट कर बेलन बनाया जा रहा है, तो बेलन इस तरह का बन जाएगा। ये लेंथ तो 50 मीटर होगी और जो चौड़ाई है 22 मीटर, ये हो जाएगी सर्कुलर पाथ में। तो 2πr बराबर हो जाएगा 22। तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, 22/2 गुणा 7/22। 22 से 22 कट जाएगा तो r बराबर आ गया 7/2। हमसे पूछा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई बराबर 22/7 इंटू r कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितना दिया है, h है हमारा 50। तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 7 से ये कट जाएगा 7, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 गुणा 7 गुणा 25 करेंगे तो 25 सत्ते 175, तो 11 गुणा 175। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11 पंजो 55, हासिल की 5, 11 7 77, 5 82 का 2, हासिल की 8, 11 कम 11 8, 11 कम 11 और 8 19, 1925 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ जाएगा बेलन का आयतन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि ट्रायंगल PQR सर्वांगसम दिया हुआ है ट्रायंगल MON के, तो उसमें दिया हुआ है एंगल, जैसे कोई ट्रायंगल है PQR ये सर्वांगसम दिया हुआ है ट्रायंगल MON के। एंगल Q दिया हुआ है 82 डिग्री, QRP दिया हुआ है 47 डिग्री और RPQ दिया हुआ है 51 डिग्री। और एंगल MON ये दिया हुआ है 5/-8 डिग्री और QR की लेंथ दी हुई है 24 और ON की दी हुई है 3x + y। और हमसे पूछा x + y की वैल्यू पूछी है। तो देखिए जो दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं तो उनकी रेस्पेक्टिव साइड बराबर होती है और एंगल भी बराबर होता है। तो देखिए एंगल तो इसमें क्या होगा, एंगल Q बराबर किसके होगा, एंगल OK। तो 5/-8 डिग्री बराबर है 82 डिग्री। तो 5 बराबर ये इधर 8 जाएगा, ये होगा 90, तो 5 से ही कट जाएगा 18 बार। तो y बराबर कितना आ जाएगा 18। और 3x + y बराबर कितना हो जाएगा 24, मतलब QR बराबर होगा इनके। तो यहाँ से y की वैल्यू 18 रख देंगे, 3x + 18 बराबर 24। 3x बराबर कितना आ जाएगा, 18 इधर जाएगा तो 6, तो यहाँ से x आ जाएगा 2, x बराबर आ गया 2। हमसे पूछा था x + y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 18, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, दिया गया दंडालेख दिए गए वर्षों में दुनिया भर से देश ए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाता है। तो 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात क्या था। 2018 में निवेश का अनुपात निवेश कितना है टोटल 65 मिलियन डॉलर और 2015 में कितना है 60। तो ये 5 से कट जाएगा, ये 13 बार और ये 12 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा 13:12। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हो, एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रम से 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि यह दिया गया है कि इसकी त्रिज्या और एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए कोई त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये आर है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब θ/360 × πr² बराबर दिया हुआ है 209।
और इसका परिमाप दिया हुआ 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस 2r बराबर ये दिया हुआ है 63। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे कि 2r को इधर ले जाएंगे, तो हम इसका भाग दे के एक दूसरे को काट सकते हैं। तो हम 2r को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 2r। अगर अब इसको भाग दे देंगे एक दूसरे में तो थीटा बाई 360 से थीटा बाई 360 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 209 बराबर आर इंटू 63 माइनस 2r। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 418 बराबर 63r माइनस 2r स्क्वायर। अब सबको एक साइड कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 63r प्लस 418 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या करना है कि 2 इंटू 418 के ऐसे फैक्टर करने जो 63 आ जाए जोड़ने पर। तो 418 के क्या हो जाएगा 2 इंटू 209 और 209 के क्या फैक्टर आ जाएगा 11 और 19। तो देखिए क्या 2 दूनी 4, 4 गुणा 11 44, 44 प्लस 19 कर दे 63 आ रहा है। तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे 2r स्क्वायर माइनस 44r माइनस 19r प्लस 418 बराबर 0। यहाँ से 2r कॉमन लेंगे तो आ जाएगा r माइनस 22, यहाँ से माइनस का 19 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा r माइनस 22 बराबर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r बराबर 22 और एक r बराबर आ जाएगा 19/2। तो देखिए हम r बराबर 22 की वैल्यू इसमें रख देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर बराबर था 209। इसमें हम r की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा थीटा। तो देखिए हम इसमें r की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जो है 22 इंटू 22 बराबर 209। तो देखिए ये 11 से कट जाएगा 2 बार और 209 कट जाएगा 19 बार। 2 से 360 कट जाएगा 180 बार, ये 2 से 11 बार, ये 90 बार, और ये 2 से 11 बार और ये 45 बार। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा थीटा बराबर क्या आ जाएगा 19 गुणा 7 गुणा 45/11 गुणा 11, 11 गुणा 11। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 गुणा 7 गुणा 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35 हासिल के 3 7 चौक 28 3 31 315 अपॉन 121। अब 19 गुणा 315 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 5 95 हासिल की 9, 19 एकम 19 और 9 28 का 8 हासिल की 2 19 30 57 57 और 2 59 5985/121। तो 5985 में 121 का भाग देंगे तो हमारे आ जाएगी थीटा की वैल्यू। तो ये क्या करेंगे 5985 में भाग देंगे 121 का, तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो कितना आ जाएगा 484, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया था 1, यहाँ उतारेंगे 5। 1145 में 121 का कितनी बार चल जाएगा 9 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हासिल की 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1089। 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ हो गया 9, 14 में से 9 गया तो 5। अब यहाँ उतारा 0 तो यहाँ 10 560 में कितनी बार चल जाएगा 4 बार। तो ये 484 कितना बच जाएगा 6 9, 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ उतारा 0। 121 का 760 में कितनी बार चल जाएगा 6 बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 7। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 49.46 हमारे। तो हमारे ये ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये 6, तो इस डिजिट को डेसिमल को अधिक तक करेंगे तो 6, तो ये कितना हो जाएगा 5, 49.5 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, जैसे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो हमसे पूछा है इसका औसत। औसत कितना आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n। तो n से n कट जाएगा, तो इसमें वैल्यू रख देंगे कितनी, प्रथम 45 का पूछा इसने, तो n की जगह आ जाएगा 45। 45 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 45 प्लस 1 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 45 1 46 गुणा 45 दूना 90, 90 और 1 91 बटे 6। ये कट जाएगा 2 से 23 बार, ये 3 बार। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 23 से कम 23 का 3 हासिल की 2, 23 9 207, 207 और 2 209 बटे 3। इसका भाग देंगे, इसमें कितनी हो जाएगा, 3 6 18 बचा 2, 3 9 27 बचा 2, 3 7 21 पॉइंट 3 6 18 और 3 6 18, तो कितना आ जाएगा 697.66। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों के दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहला आदमी 10 लीटर दूध है और टोटल पानी मिला रहा है 6 लीटर, टोटल कितना हो जाएगा उसका 16 अनुपात। फिर दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उसके पास कितना दूध है 8 लीटर अपॉन और 4 लीटर पानी मिला दे रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 और 4 12। तो इस रेशियो को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से 2 बार और ये 3 बार, ये कट जाएगा 2 पंजो 10, ये 2 टे 16। अब कर लेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजो 15 अनुपात 8 को 2 से 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा 15 अनुपात 16। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पाइप P और Q एक पानी की टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। क्या कह रहा है, पाइप P है 10 घंटे में भर रहा है, Q है 15 घंटे में भर रहा है, और एक पाइप R पानी से भरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। R क्या कर सकता है, 12 घंटे में खाली, मतलब ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तीनों का एलसीएम ले देंगे 60, तो ये आ गई टैंक की कैपेसिटी। तो यहाँ से P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, Q की 4 और R की 12 पंजो 5। तो क्या कह रहा है, प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पाइप और P और Q को 6 AM को खोले जाते हैं और पाइप R को 9 AM को खोला जाता है। तो 9 बजे तक, 6 बजे खोला जाता है P और Q को, तो 9 बजे तक 6 से 9 3 घंटे, तो 3 घंटे में P और Q कितना भर देंगे, 6 और 4 दोनों की एफिशिएंसी 10, तो 3 घंटे में कितना भर देंगे 30, तो बचेगा कितना 30 मतलब आधा टैंक भर जाएगा। उसके बाद R को खोल दिया जाता है 9 बजे, तो टैंक कितने बजे पूरी तरह भर जाएगा। अगर 9 बजे R को खोल देंगे तो फिर कितना भरेंगे, वो P और Q तो भर रहे हैं, R कर रहा है खाली, तो 6 और 4 10 माइनस 5, तो फिर किससे भरेंगे, वो 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे, क्योंकि 10 भर रहा है 5 खाली कर रहा है, तो 5 से भरेंगे। तो 30 को भरने में कितना समय ले लेंगे, 6 आवर। तो 9 में 6 9 AM में 6 घंटे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, मतलब 3 PM। तो टैंक कितने बजे पूरी भर जाएगा, 3 बजे। 9 बजे में 6 घंटे और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 बजे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 दिया हो, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक कार्य दिवस में एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए घंटों की संख्या को दर्शाता है। तो एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत क्या है। स्कूल में कितने प्रतिशत बिता रहा है वो, 6 घंटे, कितने में से 24 घंटे में से। तो इसका परसेंटेज निकाल लेना, 6 चौको 24, 4 से 100 25 बार, कितना आ जाएगा 25% आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक वस्तु 20% और 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है।
एक महिला द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तुओं को खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। कितने की है, 1000 की वस्तु, पहले छूट दी है 20% की, तो कितने बेची, 80/100। दूसरी छूट है 30% की, मतलब 70/100। तीसरी छूट है 10% की, मतलब 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 7 गुणा 9 करेंगे तो 9 7 63, 63 गुणा 8 करेंगे तो 8 तिया 24, हासिल की 2, 8 6 की 48 और 2 50, तो 504 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दीजिए, एक टेबल दी हुई है जिसमें वर्ष दिया हुआ है, उस वर्ष में कितनी जनसंख्या थी, ये दी हुई है। तो हमसे पूछा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2016, 15, 19 और 18। तो हमें देखिए 2012 से 2013 के बीच का डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2013 से 2014 का भी, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम निकालेंगे 2014 से 2015 में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 2014 से 2015 में कितनी बढ़ी, 72.6 से हो गई थी 83.8। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 83.8 में से 72.6 घटा देंगे तो 11.2। और 2015 से 2016 में कितनी बढ़ी, 83.8 से हो गई थी 100.6। तो यहाँ कितनी बढ़ी, 16.8। ऐसे ही 2016 से 2017 में कितनी बढ़ी, 12.2। और 2017 से 2018 में कितनी बढ़ी, 112.8 से 128.4 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 15.6। और 2018 से 2019 में कितनी बढ़ी, 134.6 में से 128.4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.2। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन से वर्ष में बढ़ रही है, 2015 से 2016 में बढ़ रही है 16.8। तो इसका परसेंटेज भी निकालेंगे तो दर भी इसकी सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि 16.8 कितने से बढ़ रही है, 83.8 से। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में, 2015 से 2016 में। तो हमसे पूछा था किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है, 2016 में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। मान लेते हैं धनराशि है 100 रुपये और उसमें ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। अगर वर्षों की संख्या टी है तो ब्याज की दर हो जाएगी 5t/100 बराबर कितना दिया हुआ है, धनराशि का 5वां हिस्सा, मूलधन का 100 रुपये का 5वां हिस्सा क्या जाएगा, 20 रुपये। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 5t² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 से कट जाएगा 4 बार, तो t बराबर कितना आ जाएगा 2। और r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5t मतलब 5 × 2 बराबर 10%। अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो 6 वर्षों के लिए 5600 का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5600 का साधारण ब्याज कितना होगा, 5600 गुणा 3% की वृद्धि, पहले 10% थी, अब 3% और बढ़ा दी, कितनी हो गई 13%, गुणा 6/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसको गुणा कर लेंगे, 13 × 6 = 78, हासिल की 7, 13 × 5 = 65, 65 और 7 72 गुणा 6 करेंगे, 6 × 48 का 8, हासिल की 4, 6 दूनी 12 4 16 का 6 का हासिल की 1, 6 7 42 और 1 43, तो कितना आ जाएगा 4368 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हो, यदि 45/3 + 4 × a - 48/24 + 4 बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है, 45/3 + 4 × a - 48/24 + 4 बराबर 1। ये 3 से 15 बार कट जाएगा, ये 24 दूनी 48, कितना जाएगा 15 + 4a - 2 + 4 बराबर 1। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4a बराबर 15 में से 2 गया तो 13, 13 और 4 17, 17 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 17, कितना आ जाएगा -16, 4 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो a बराबर कितना आ जाएगा -4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए CP और MP का क्या रेशियो होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना है 20% का, तो 100 माइनस 20 अनुपात प्रॉफिट कितना है 10% का, तो 100 प्लस 10, यहाँ से आ जाएगा 80 अनुपात 10। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 अनुपात 11। ये आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। मान लेते हैं नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या x में से 85% ने मत डाले, तो मतलब 85/100 गुणा 2% मत अवैध थे, तो वैध मत कितने थे 98/100 गुणा सुनीता को कितने मिले 64,974 मत मिले जो वैध मतों का 78% थे, मतलब इसका 78/100 बराबर है 64,974। ये देखो 85 कट जाएगा 5 से 17 बार, ये कट जाएगा 20 बार। और इसमें देख लेते हैं, ये 17 से कटेगा, 17 × 51 बच्चा 13, 139, 17 × 136, 17 दूना 34 और 17 दूना 34। और ये कटेगा 13 से, 13 × 6 78 और ये 13 दूना 26 बच्चा 12, 122, 13 90, 117, 13 चौकू 52। फिर ये कट जा रहा है 6 से, 6 चौकू 24, 6 नाम 54 और 49 से 98 कट जा रहा है 2 बार। 2 से 20 कट जा रहा है 10 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 × 100 × 100 मतलब कितना आ गया 1 लाख। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी 1 लाख। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, 3 sin 58/5 cos 32 प्लस 2 cos 62/5 sin 28 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। sin 58 बराबर होगा cos 32 के, तो ये से ये कट जाएगा। cos 62 बराबर होगा sin 28 के, ये कट जाएगा। तो क्या बचा 3/5 प्लस 2/5, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/5, मतलब एक आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होता है sin b के, या sin a बराबर होता है cos b के, कैसे भी कर लो। अगर a प्लस बी 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये होता है। इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि 58 और 32 कितना हो रहा है 90, इसलिए sin 58 बराबर हो गए cos 32 के। ऐसे ही 62 + 28 कितना हो रहा है 90, इसलिए cos 62 बराबर हो गया sin 28 के। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यदि 7 cos² θ + 5 sin² θ - 6 बराबर 0 है, जहाँ थीटा 0 से 90 के बीच है, तो 1 + sec θ + tan θ अपॉन sec θ - tan θ का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है 7 cos² θ + 5 sin² θ - 6 बराबर दिया हुआ है 0। 7 को हम तोड़ लेंगे, 2 cos² θ + 5 cos² θ लिख सकते हैं, प्लस 5 sin² θ - 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos² θ + 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये अंदर क्या हो जाएगा cos² θ + sin² θ - 6 बराबर 0, ये हो जाएगा पूरा 1। तो क्या आ जाएगा 2 cos² θ + 5 - 6 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा cos² θ बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से ये -1 इधर जाएगा तो इधर जाएगा 1, और ये 2 से डिवाइड जाएगा 1/2। तो cos θ बराबर आ जाएगा 1/√2, मतलब θ बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसके वैल्यू इसमें रख देंगे हमारे इक्वेशन में। 1 + रूट में sec 45 कितना होता है √2 + tan 45 1 अपॉन sec 45 √2 - 1। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 + √2 + 1 अपॉन √2 - 1। इसको √2 + 1 और √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √2 + 1 का होल स्क्वायर अपन ये नीचे क्या आ जाएगा √2 - 1 प्लस √2 + 1 क्या आ जाएगा रूट में 2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस √2 + 1 अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा तो बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 + √2। ये हमारा आंसर आ जाएगा √2 + 2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ यदि 6, 2, 6, 8, 4 स्टार है 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रम से स्टार और एच के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले संख्या दी हुई है 6, 2, 6, 8, 4 स्टार और हैच। तो 5 से विभाजित होने के लिए एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। और 8 से विभाजित करने का नियम क्या है, कोई भी संख्या है तो उसकी लास्ट 3 डिजिट में उसका भाग जाना चाहिए 8 का। तो सबसे पहले तो हैच की जगह 5 से विभाजित होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, और 8 से विभाजित होने के लिए हैच की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो हैच की जगह कितना आ जाएगा 0, 4 स्टार 0। अब स्टार की जगह 8 से विभाजित होने के लिए स्टार की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो विभाजित हो जाएगा। 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, फिर 4 440 में 8 का भाग चल जाएगा। तो स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टार की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 4 या 8 इसमें से हो सकती है, और हैच की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमसे क्या पूछा है स्टार और हैच के स्थान पर क्या आएगा, तो स्टार के स्थान पर आएगा 4 और हैच के स्थान पर आएगा 0। ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता था 0 0 या 8 0 या 4 0, तो 4 0 दिया हुआ है तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और 0। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शिका की लंबाई का फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी माइनस दोनों की रेडियस का जोड़ का स्क्वायर R1 + R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा डी दिया हुआ है 17 का स्क्वायर माइनस 5 + 10 का स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225। 289 में से 225 जाएगा कितना बचेगा 64 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शिका की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16x² + 40x + 25 वर्ग इकाई है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 16x² + 40x + 25, ये क्या बन रहा है 4x + 5 का स्क्वायर बन रहा है। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 4x + 5, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, मतलब 4 गुणा 4x + 5। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 को अंदर ले जाएंगे 2 × 2 × 8x + 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है यदि 7 tan θ = 3 है और थीटा एक न्यून कोण है तो 5 sin θ - cos θ / 5 sin θ + 2 cos θ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से cos कॉमन ले लेंगे, cos θ कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा 5 tan θ - 1 अपॉन नीचे भी cos कॉमन ले दिया तो क्या बन जाएगा 5 tan θ + 2, cos से cos कट जाएगा, और tan θ की वैल्यू दी हुई है 3/7, 5 × 3/7 - 1 अपॉन 5 × 3/7 + 2। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 × 15/7 - 1 अपॉन 5 × 15/7 + 2। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15/7 हमसे पूछा कि एरियर की राशि बोनस की राशि का कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकाल लेंगे 25,100 बटे 12,400 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 124 का भाग दे देंगे, किसमें 124 का भाग दे देंगे
25,100 में कितनी बार चल जाएगा? 124 का यहाँ 2 बार, 248 बचा 3, 0 0 इक्वल 0 तारीख, तो 124 दो ना 248, यहाँ बच जाएगा 52 तारीख 0, तो यहाँ दशमलव, ये चल जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगी 1 बार 48 और 49, कितना बचेगा यहाँ से? 24, यहाँ तारीख 0, 124 का बार जाएगा इसमें, एक बार 124, कितना बचेगा? 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ हो गया 3, 4 में से 3 गया तो 1 और 1, 1160, 124 का 1100, तो हम यहाँ तक से ही पता चल जाएगा हमारा 202.41 आ रहा है, मतलब 202.42%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन, तो के कौन से मान के लिए समीकरण 2x + 7ky - 8 = 0 है और x + y - 9 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए जब भी a1x + b1y + c = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए क्या है? a1/a2 = b1/b2 = नॉट इक्वल टू c1/c2, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 1 बराबर b1 की वैल्यू 7 के अपॉन b2 की वैल्यू 1, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 7k = 2, k = 2/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगली क्लास में हम करेंगे 12 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे।